सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल में, अड्डा कामयाबी का में। आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई ये कोरोना का टाइम है बच्चों और घर में रहना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। बिना किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर मत निकलिए और घर में रहकर अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बच्चों, आपका सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं जाना है। इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल घर में रहते हुए बच्चों आपकी तैयारी करा रहा है आपके आने वाले एग्जाम्स की। और हम इसीलिए शुरू कर चुके हैं क्लास 11th के सेशन, ताकि बच्चों आप लोगों की तैयारी होती रहे आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस बार एग्जाम कैंसिल होंगे ज़रूरी नहीं है। तो आप भी जुड़े रहिए रेगुलर अड्डा 24/7 स्कूल के साथ बच्चों, और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए हर सब्जेक्ट की। यहाँ बच्चों हम आज मैथ्स की क्लास की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एक रिमाइंडर दे दूं बच्चों, आपको रिमाइंडर दे दूं कि हम मैथ्स की क्लास के लिए कब मिलते हैं। TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लाइव दोपहर 2 बजे। टाइमिंग क्या है बच्चों? दोपहर 2 बजे TTS, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कब मिलते हैं? दोपहर 2 बजे। तो आप लोग तैयार रहिए और अपनी क्लासेस को रेगुलर टाइम पे जो आपको पता है उस पर अटेंड जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज हम घर पे रहकर बच्चों क्या सीखने वाले हैं। भाई आज हम घर पे रहकर सीखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन। क्या चैप्टर चल रहा है बच्चों? संबंध एवं फलन का जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो चैप्टर चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 उसकी एक्सरसाइज 2.2 के बच्चों क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो रिलेटेड है टॉपिक संबंध, यानी कि आपके टॉपिक किससे? रिलेशन से रिलेटेड है बच्चों। ये जो आपका टॉपिक है वो क्या है? रिलेशंस का जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होंगे। तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके बच्चों और अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। अगर स्टूडेंट्स मैं अपनी बात करूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अपना आज का सफ़र शुरू करते हैं। फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि भाई बच्चों आप जानते हो कि हम मैथ्स करने वाले हैं, और मैथ्स का एक ही मूल मंत्र है बच्चों कि जितना लिखोगे उतना सीखोगे। जी हाँ, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, उतना आपको शार्पली चीज़ें याद रहेंगी। तो फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो। नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, पर तब तक आप भी साथ साथ क्वेश्चन हमारे सॉल्व करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, आपकी डिमांड पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल कराया है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन कहता है, पहले हिंदी में रीड करती हूँ फिर इंग्लिश में रिपीट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेकर 14 तक, ठीक है। आर एक संबंध है जहां पर xy सच दैट 3x - y = 0, जहां xy बिलोंग्स टू a। x और y दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं? सेट A से, ठीक है। द्वारा A से A तक का एक संबंध R लीजिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। लेट A is a set is equals to 1, 2, 3 to 14. Define a relation R from A to A by R is equals to x such that 3x - y = 0, where xy belongs to A, and write down its domain, codomain and range। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? xy such that 3x - y = 0, ये रिलेशन दिया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों? 3x = y, 3x = y।
और x और y दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, a से। a हमें कितना दिया हुआ है, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो अगर हम x को 1 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अगर हम x को 2 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा, 6। अगर हम x को बच्चों 3 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा, 9। अगर हम x को 4 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा, 12। अगर हम x को 5 मानेंगे तो y कितना हो जाएगा, 15। लेकिन बच्चों y भी कहाँ होना चाहिए, a में होना चाहिए, ठीक है, a में होना चाहिए। पर a कहाँ तक है, केवल 14 तक, तो 15 a में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये वाला पार्ट हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हमारा रिलेशन क्या बन गया, r क्या क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अनुसार r हमसे पूछा है, r क्या क्या हो जाएगा, अगर x 1 है तो y कितना है, 3। अगर x 1 है तो y है 3। अगर x 2 है तो y है 6। अगर x 3 है तो y है 9। अगर x 4 है तो y है 12, ठीक है। 15 वाला हम नहीं ले सकते, यानी कि ये हो गया क्या हमारा r, हमारा रिलेशन, ठीक है बच्चों। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे क्या पूछा है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, यानी कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर। चलिए आगे बात करते हैं। r एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों, आपका क्या क्या था, ठीक है। 1 और 3, 2 और 6, 3 और 9, 4 और 12, ये हमारा r है। सबसे पहले प्रांत की बात की गई है। प्रांत, प्रांत का क्या मतलब है बच्चों, डोमेन। क्या होते हैं प्रांत, डोमेन, ठीक है। तो अगर डोमेन की बात करें, क्या होते हैं ये, प्रथम घटक। क्या होते हैं, प्रथम घटक का समुच्चय, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम घटक का समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम घटक कौन कौन से हैं बच्चों, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यानी कि इसका पूरा सेट 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो गया हमारा प्रांत, यानी कि डोमेन। दूसरी बात करते हैं किसकी, परिसर की। किसकी, परिसर की। परिसर क्या होता है बच्चों, रेंज। क्या होता है, रेंज। परिसर क्या होते हैं हमारे, द्वितीय घटकों का समुच्चय, r के द्वितीय घटक का समुच्चय, ठीक है। r के द्वितीय घटक का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन कौन से हैं बच्चों, 3, 6, 9 और 12। वही आ जाएगा यहाँ पे 3, 6, 9 और 12, ये क्या हो गए हमारे द्वितीय घटक का समुच्चय, यानी कि परिसर अर्थात रेंज, ठीक है। तीसरी चीज हमसे क्या पूछी है, कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत। तो सहप्रांत बच्चों क्या होता है, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा बच्चों, कोडोमेन मतलब वो होता है कि जो डोमेन में सारे एलिमेंट जो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 14 तक, यानी कि कोडोमेन सहप्रांत हमारा a के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा, समझ आया होगा। अगर बेटा कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। जब भी हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी हम पहले उस डाउट को डिस्कस करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जहां भी डाउट लगे, जहां भी समझना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर एक नेचुरल नंबर का सेट है, पर r हमें दे रखा है xy सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। आगे कुछ लिखा है कि x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जहां पर xy बिलोंग्स टू n। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। एक संबंध हमें बताना है और इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है तथा इसके प्रांत और परिसर भी लिखने हैं, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। डिफाइन अ रिलेशन r ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r इज इक्वल्स टू xy सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 वेयर xy बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है।
डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। ठीक है बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी को किसी तरह का कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा एटलीस्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन हमें क्या दिया है, आर दिया है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। x क्या है, 4 से छोटा है। क्या है बच्चों, x जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, अब हम नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की तो कितना हो जाएगा हमारा x और y। अगर हम देखेंगे तो हमारा x हो जाएगा, अगर हम इससे छोटे की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इससे छोटे की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा r, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि अगर एक मिनट अगर हम देख लेते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, अगर हम देखें x अगर हम मान लेते हैं 1, तो 1 प्लस 5 y कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हम x को मान लेते हैं 2, तो 2 प्लस 5 y कितना हो जाएगा 7। अगर बच्चों हम मान लेते हैं 3, तो 3 प्लस 5 y कितना हो जाएगा 8। क्या हम 4 ले सकते हैं, हमें पहले ही बोल दिया गया है कि 4 से छोटा है x, तो यानी कि 3 ही हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यानी कि रिलेशन क्या हो गया, r क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो r क्या क्या हो गया, r हो गया, अगर हमने x को लिया है 1 तो y निकला है 6, अगर हमने x को लिया है 2 तो y निकला है 7, अगर x है 3 तो y है 8। ठीक है, ये हो गया हमारा r, क्योंकि x जो है वो 4 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये निकल गया। अब आगे हमने रिलेशन दिखा दिया, अब हमसे पूछा है रोस्टर फॉर्म में, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है बच्चों, रोस्टर फॉर्म इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। आगे हमें इसके डोमेन और रेंज बताना है, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें इसके प्रांत और परिसर को बताना है। तो सबसे पहले प्रांत की बात कर लेते हैं, यानी कि डोमेन की बात कर लेते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि क्या होते हैं ये प्रथम घटक का समुच्चय, यानी कि प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2, 3 ये इसके प्रथम घटक हो गए, यानी कि प्रांत हो गया, डोमेन हो गया। दूसरा क्या पूछा है, परिसर। क्या पूछा है बच्चों, परिसर। परिसर का क्या मतलब होता है, रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होते हैं, द्वितीय घटक का समुच्चय। द्वितीय घटक कौन कौन से हैं, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। ठीक है, ये हो गया इसका परिसर यानी कि रेंज। यही दो चीजें हमसे पूछी थी, तीनों चीजें, रिलेशन रोस्टर रूप में, प्रांत यानी कि डोमेन, परिसर यानी कि रेंज, हमने तीनों को बता दिया। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले बच्चों जान लीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल अब अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको केवल टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल या फिर आईफोन में, और उस पर जाकर आपको अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। क्या करना है, अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है बच्चों। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको एक ही जगह बैठे बैठे बेटा आपकी क्लास की हर वीडियो लिंक मिल जाएगा, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, डाउट क्वेश्चन होता है, तो आप वो ग्रुप में डाल सकते हो, और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों, और साथ साथ आपको हर टॉपिक का, हर क्लास के नोट्स भी मिलेंगे। तो तुरंत जाइए, देर मत कीजिए, फटाफट से इन ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक की अगर बात करूं बच्चों, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना देर कीजिए फटाफट से लिंक को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप्स के साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए हमें दिया है 1 से लेकर 5 तक नहीं, 1, 2, 3 और 5। बी हमें दिया है 4, 6 और 9। ठीक है,
ए से बी में एक संबंध आर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। क्या है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, जहां पर एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स ए का होगा, वाई बी का होगा, और इन दोनों का अंतर विषम यानी कि ऑड होगा। द्वारा परिभाषित हमें करना है रिलेशन को, आर को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। क्या करना है, आर को बच्चों हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, अब इंग्लिश में मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन है, ए आपको दे रखा है 1 2 3 5, बी सेट हमें दे रखा है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर सच दैट आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। कि एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, एक ऑड होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिलेशन के लिए क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर क्या है, विषम है यानी कि ऑड है। ठीक है, विषम है। तो हम क्या करेंगे, हम अंतर को देखेंगे, यानी कि प्रत्येक अवयव से प्रत्येक अवयव में हमें क्या करना है, अंतर को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है बच्चों, अंतर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, एक से बी के सारों को देख लेते हैं हम। तो 1 - 4 अगर हम करते हैं, 1 - 4 करते हैं कितना मिलेगा, -3। 1 - 6 अगर हम करते हैं -5। 1 - 9 अगर करेंगे तो -8। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या कर लिया, एक से किससे एक अवयव से बी के सारे एलिमेंट को देख लिया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, 2 की बात करते हैं। तो 2 - 4 इज -2, 2 - 6 इज क्या है, -4, 2 - 9 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये हो गया दूसरे एलिमेंट से। अब तीसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि 3। तो 3 - 4 इज इक्वल्स टू -1, 3 - 6 इज इक्वल्स टू -3, 3 - 9 इज इक्वल्स टू -6। तीसरे एलिमेंट के लिए भी कर लिया बच्चों। अब क्या रह गया, फोर्थ एलिमेंट यानी कि 5। तो 5 - 4 1, 5 - 6 -1, 5 - 9 -4। ये हमने डिफरेंस निकाल लिया सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी से हमने क्या निकाल लिया, डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस डिफरेंस में से ऑड को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि डिफरेंस आने के बाद क्या होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस होना चाहिए क्या हमारा, ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड डिफरेंस को अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, चलिए पीछे जाते हैं और देखते हैं कि किस किस का डिफरेंस जो है वो ऑड है। अगर हम पीछे जाएं तो देखते हैं बच्चों कि किस किस का डिफरेंस ऑड है। यहाँ पर देखिए, ऑड मतलब विषम, यहाँ पर ये विषम है, ये विषम है, -8 विषम नहीं है, ऑड नहीं है, -2 भी नहीं है, -4 भी नहीं है, -7 है, -1 है, -3 विषम है, -6 नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 1 विषम है, -1 विषम है, -4 नहीं है। तो हमने विषम निकाल लिए सारे। अब हमें क्या बताना है, आर बताना है। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है बच्चों, हमें रिलेशन लिखना है। तो किस किस का डिफरेंस ऑड आ रहा है देख लीजिए। चलिए 1 और 4, 1 और 6 यहाँ पर लिखते जाते हैं, 1 और 4, 1 और 6। वापस देखते हैं जाकर, यहाँ पर नहीं है, 2 और 9 किसका आ रहा है बच्चों, 2 और 9। और देख लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर 3 और 4 और 3 और 6 का डिफरेंस। ठीक है, 3 और 4, 3 और 6। यहाँ पर देखें तो 5 और 4 और 5 और 6, ये सभी क्या है हमारा, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये ऐसे एक्स और वाई हैं जिनका डिफरेंस एक ऑड नंबर है। क्या है, एक
ऑड नंबर है। ये ऐसे एक्स एंड वाई है जिसका डिफरेंस एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम है इनका डिफरेंस। ठीक है, ये हमने बच्चों रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को आइडेंटिफाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर हमें दिया है एक्स एक्स प्लस 5, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। सिंपल सी बात है, डिटरमाइन करना है द डोमेन एंड रेंज, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन R defined by R is equals to x and x plus 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर बच्चों देखिए ये x और x plus 5 जो है ये x है और x plus 5 y है। ठीक है, ये x है और ये y है। तो अगर हम देखें x और y मान लें इसको, तो एक तरफ दे रखा है x और एक तरफ क्या दे रखा है x plus 5। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो ये कितना हो गया 0 प्लस 5, अगर ये 1 है तो ये हो गया 1 प्लस 5, अगर ये 2 है तो ये हो गया 2 प्लस 5। बच्चों अगर x 3 है तो y हो गया 3 प्लस 5, अगर x 4 है तो y हो गया 4 प्लस 5, अगर x 5 है तो ये हो गया 5 प्लस 5। क्या क्या वैल्यूज निकलेंगी इनकी देख लेते हैं। x और y क्या क्या निकल जाएंगे बच्चों इस हिसाब से, ये निकलेगा 0 और 5, ठीक है, 1 और 6, ये हो गया 2 और 7, 3 और 8, 4 और 9 एंड 5 और 10। ये x और y की वैल्यू निकल गई। ठीक है, जैसा हमें दिया हुआ था रिलेशन उसके अकॉर्डिंग। अब हमें इसको क्या लिखना है, डोमेन एंड रेंज लिखनी है। एक तरीके से ये क्या बन गया r, ये हमारा r हो गया। मैं एक बार और लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ r क्या हो गया हमारा, r यही सब होगा। ठीक है, 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10, ये हो गया हमारा r। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, डोमेन एंड रेंज यानी कि प्रांत और परिसर। बहुत ही सिंपल है, शुरू से निकालते आ रहे हैं बच्चों। प्रांत यानी कि डोमेन क्या होते हैं ये आपको पता ही है बच्चों, प्रथम घटक का समुच्चय यानी कि पहले वाले घटकों का समुच्चय। कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रांत। दूसरा क्या पूछा है, परिसर। परिसर क्या होता है बच्चों हमारा, रेंज। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पिछले इतने क्वेश्चंस में कि द्वितीय घटकों का समुच्चय। क्या, द्वितीय घटकों का समुच्चय। द्वितीय घटक कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारा परिसर यानी कि रेंज। ठीक है, आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, आराम से समझ के आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट होता है बेटा कहीं पर, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ताकि जब भी नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपसे मिलूं मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे सकूं और फिर ही हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, जो भी लग रहा है आपको, जहां भी डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि संबंध R जो है वो क्या दे रखा है, x और x की क्यूब, x और x की क्यूब, जहां पर x जो है वो संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या करना है बच्चों, रोस्टर रूप में लिखना है। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x एंड x की क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन दी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मेन बात है 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी होती है, 10 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो केवल अपने ही पहाड़े से जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 10 से कम, 2 3 5 7।
2, 3, 5 और 7, बाकी सब क्योंकि सभी टेबल से जाते हैं, तो 2, 3, 5 और 7 ऐसे क्या है, ये हमारे अभाज्य संख्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं जो केवल और केवल अपने ही पहाड़े से जाते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, r दिया है x और x की क्यूब, यानी कि ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो बच्चों अगर x 2 है, अगर x 2 है तो y कितना हो गया, y हो गया 2 की क्यूब। अगर x 3 है तो y हो गया 3 की क्यूब। अगर x 5 है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि अभाज्य संख्या की बात की है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर x 5 है तो ये हो गया 5 की क्यूब y। अगर x 7 है तो y कितना हो गया, 7 की क्यूब। यानी कि क्या क्या हो गई हमारी वैल्यूज, x हो गया अगर 2 तो y हो गया 2 की क्यूब 8। अगर x है 3 तो 3 की क्यूब कितनी होती है बच्चों, 27। अगर x है 5 तो y 5 की क्यूब यानी कि 125। और अगर x है हमारा 7 तो y 7 की क्यूब यानी कि 343। ठीक है, ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें r को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यही एक तरीके से बच्चों रोस्टर फॉर्म ही होती है। ये यहाँ पे लिख देते हैं r बराबर, रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या क्या आ जाएगा, 2 और 8, 3 और 27, 5 और 125 और 7 और 343। ये हो गई क्या हमारी रोस्टर फॉर्म रिलेशन की। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट किया है। बिल्कुल सिंपल है, एक ही मेथड जो पीछे से चला आ रहा है सारे क्वेश्चन से वही है। आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, एक एक स्टेप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, आखिरी क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर है एक्स वाई जेड, ए के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, बी के एलिमेंट्स है 1 और 2, तो a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b तक के संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इसके एलिमेंट है, b के एलिमेंट है 1 एंड 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b तक में हमें नंबर ऑफ रिलेशन आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों। अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल्स किए थे तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी क्या क्या हो जाएगा हमारा, x1 x2, पहले x1 के साथ भी x2 के साथ भी, देन y1 y2। ठीक है, उसके बाद z1 के साथ भी और z2 के साथ भी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ये हमने a क्रॉस b के कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया इन दोनों का। अब इसके नंबर ऑफ a इंटू बी, यानी कि कितने अवयव है, a गुणा b में कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अवयव है, 6। ये हमने कहना कितने एलिमेंट्स हैं a और b में, a इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या बताना है, हमें क्या ज्ञात करना है, संबंधों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, ये निकालते हैं 2 की पावर n a क्रॉस b, 2 की पावर n a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर देखिए, 2 की पावर कितनी हो गई, 6, कितनी हो गई, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 64 रिलेशन बनेंगे इन दोनों a से b तक में। कितने संबंध बनेंगे बच्चों, 64 है संबंधों की संख्या, 64 है नंबर ऑफ रिलेशंस इन दिए गए सेट्स के रिलेशंस में। ठीक है, आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना होता है, किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। मैंने एक एक स्टेप बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाया है, एक्सप्लेन किया है। कहीं पर भी आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना।
मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप लोगों के डाउट्स के सॉल्यूशन देने के लिए ही, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में पहले हम उसे डिस्कस करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। आई होप कि एक्सरसाइज इस क्लास के बाद आप लोगों को दोबारा कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा है, हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमने सीखा है, जो बेस्ड थे रिलेशंस पर, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.2, उसको बच्चों हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको आज की क्लास बच्चों पसंद आई होगी, समझ आई होगी, क्लियर रही होगी। फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होकर। जो समझ में नहीं आया जिस भी पॉइंट पर आप लिखिए, मैं आपको उन डाउट्स का सॉल्यूशन बच्चों जरूर प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस को देखते रहिए और समझते रहिए। जहाँ भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। रेगुलर अपनी अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस को अटेंड कीजिए जो जिस टाइम पर है, और मैथ्स की क्लास को हमेशा अटेंड कीजिए TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे दोपहर 2 बजे अटेंड करना क्लास को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर एक टॉपिक छूट जाता है तो फिर वो छूटता जाता है। आपको पुरानी वीडियोस कहाँ चैनल में मिल जाएंगी, आप आराम से पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और अभी के टॉपिक्स को साथ साथ सीख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। नई क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ यानी कि फंक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।